तो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज़ इस वीडियो में हम लोग एक रियल एस्टेट से जुड़ी हुई स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले। ये जो स्टॉक है पहले ही बता देना चाहता हूँ कि कंपनी टोटली डेट फ्री है, जीरो डेट है कंपनी के पास। उसके बाद बात करें तो बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रीट कर रही है कंपनी। और इसके अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल के अगर रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो वो निकल के आ रही है 1.97%, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन ये पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। उसके साथ साथ शेयरहोल्डिंग पैटर्न की तरफ चलते हैं। वहाँ पे अगर रिटेलर्स के बारे में बात करें तो 37.79% पैसा हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की लगा हुआ है स्टॉक में। तो चलिए पहले बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग्स के लेवल के बारे में। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बाद कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कैसे रहने वाली है। तो चलिए पहले स्विंग ट्रेडिंग्स के लेवल देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, नाइसा कॉर्प लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बीएसई की डेली चार्ट खुली हुई है। आज ये स्टॉक 5.25% डाउन थी। बहुत दिनों से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रही है एक ही रेंज पे। करेंटली 6 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो बहुत दिनों से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ऑलमोस्ट सितंबर मंथ की पहले से ये जो स्टॉक है एक ही रेंज पे कंसोलिडेट कर रही है। उसके बाद आप लोगों को कहाँ पे बाई करना है, देखो 5.96 इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया निकल के आ रही है। अगर स्टॉक नीचे की तरफ क्लोजिंग होता है तो 4 रुपये के लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। पहले 5 रुपये का, उसके बाद 4 रुपये का। 4 रुपये का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 5 रुपये क्योंकि एक बार 5 रुपये से बाउंस बैक खा के ऊपर गया है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये इतना कंसोलिडेशन के बाद नीचे गिरती है तो 5 रुपये के लेवल में रुकने वाली है। तो सीधा जाके 4 रुपये या 4.5 रुपये के लेवल पर रुकने वाली है। लेकिन स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। 5 रुपये के लेवल भी आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो अगर नीचे के लेवल देखने को मिले तो गाइस आप लोग एक काम कर सकते हो, जब भी ये 4 रुपये के लेवल से प्रॉपर बाउंस बैक दिखाएगी, बाउंस बैक के टाइम हम लोग बाई करके चला सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 6 रुपीज़। उसके बाद अगर 4 रुपये के लेवल से बाउंस बैक दिखाती है तो डायरेक्ट 4 रुपये के लेवल पे बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 6 रुपीज़। तो आप लोग बहुत लोग पूछ सकते हैं कि 5 रुपये की टारगेट मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जब स्टॉक ऊपर गया था तब डायरेक्ट 6 रुपीज़ की टारगेट इसने अचीव करा दिया था। और 5 रुपये की टारगेट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, माइल्ड रेजिस्टेंस एरिया। रेजिस्टेंस में एज सच कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है, लेकिन आप लोग को एट दी एंड ऑफ द डे 6 रुपीज़ की टारगेट दिखाएगी। हाँ, हो सकता है कि 5 रुपये के टारगेट से 4 रुपये के टारगेट से जब 4 रुपये के सपोर्ट से जब बाउंस बैक दिखाए तो तब 5 रुपये के टारगेट से ये नीचे गिर जाए, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन फिर भी गाइस आप लोग सतर्क रहना 5 रुपये के आसपास। अगर आप लोगों को लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया है तो आप लोग एग्जिट करके निकल सकते हो। अदरवाइज संभावना जो है वो 6 रुपये के लेवल में आके रुकने का ही है। और अगर यहाँ से आप लोगों को कंफर्म एक बाउंस बैक देखने को मिल जाता है तो आप लोग 7.33 या तो फिर 7.3 रुपीज़ के लेवल के लिए बाई करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट 7.3 का रहेगा, सेकंड टारगेट 9.09। आप लोग चाहते हो तो यहाँ ये जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किया है इसके नीचे सिर्फ 2 लेवल्स ऐड कर लेना, एक 5 रुपये के लेवल और एक 4 रुपये के लेवल। ये स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या तो फिर कहीं पे नोट डाउन करके रख सकते हो जो इंपॉर्टेंट स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स है। और तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, बाउंस बैक के टाइम आप लोग बाई करना ना। बाउंस ऊपर की तरफ जब जाता है, अगर ऊपर की तरफ जाती है स्टॉक तो बाउंस बैक के टाइम बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 7.3। सेकंड टारगेट निकल के आएगा 9.09 और थर्ड टारगेट निकल के आएगा 10.09। देखो सेकंड टारगेट से ऊपर जाने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है अभी, लेकिन फिर भी मैं 10.09 की टारगेट दे देता हूँ, क्योंकि अगर ये क्लोजिंग कर देती है 9.09 के ऊपर तब मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिर भी फॉर सेफ्टी पर्पसेस अगर याद नहीं रहा या तो फिर मैं भूल गया तो फिर बाकी सारे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कमेंट में पूछे हैं, ये वो सब स्टॉक के बारे में बताने के लिए बैठ गया तो हो सकता है ये स्टॉक मिस हो जाए, इसलिए मैं अभी से बता रहा हूँ थर्ड टारगेट। लेकिन जितना मत करना अगर 10.09 के आसपास अगर 9.5 भी क्रॉस होता है तो भी मैं 10.09 के बाद वाला लेवल मैं अपडेट कर दूंगा। लेकिन क्या है, हर दिन इतने सारे स्टॉक्स का अपडेट देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं फॉर सेफ्टी पर्पसेस मैं आप लोगों को ये दे देता हूँ स्विंग ट्रेडिंग्स के लेवल। क्योंकि मान लो कि एक दिन में 3 स्टॉक का जो टारगेट है वो फिलअप हो गया, मैं 3 अपडेट वीडियो बनाऊंगा, उसके साथ एक नया स्टॉक दूंगा, उसमें टाइम जाएगा, इसलिए मैं बना दिया कि थर्ड टारगेट। क्योंकि 90% ऑफ द स्टॉक सेकंड टारगेट से ही लॉट आती है। अगर लॉट आएगी तब भी मैं अपडेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर मैं बाई चांस भूल गया तो अगर स्टॉक यहाँ से लॉट आती है तो कहाँ से बाउंस बैक देगी, मतलब कहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, उसके लिए वेट कर जाओ। हो सकता है 7.3 के लेवल से बाउंस बैक दिखाएगी या तो फिर 5.96 के लेवल से बाउंस बैक दिखाएगी। वहीं पर भी सेम करना है, जहाँ से बाउंस बैक दिखाए बाउंस बैक के
कंफर्मेशन के बाद बाई करके चल सकते हो, उसके ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है उसके टारगेट के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं आज कितना क्वांटिटी माल लोग सीएनसी में घर लेके गए, मतलब आज कितना अच्छा ट्रेडिंग हुआ है, मतलब कितना ट्रेडिंग हुआ है उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो आप लोग यहाँ पे बीएससी के चार्ट देख सकते हो, नाइसा कॉर्प की खुली हुई है। उसके बाद अगर बात करें 51,000 बीएससी में लिस्टेड कंपनी है, 100% डिलीवरी परसेंटेज, मतलब आज ऑलमोस्ट लोअर सर्किट में ही क्लोजिंग हुआ था, इसके चलते जो है 100% डिलीवरी परसेंटेज आप लोगों को देखने को मिला, मतलब टोटली सेल ही हुआ है, आज बाइंग नहीं हुआ है आज, ये आप लोग बोल सकते हो स्टॉक में, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो रेट की तरफ था। आज कौन ही बाई करेगा, बहुत लोग बाई करके चल सकते हैं, अगर बाइंग भी हुई है तो बहुत ही कम अमाउंट में हुआ है, मेजॉरिटी है सेलिंग हुआ है आज। तो चलिए ये हो गया कितना ट्रेडिंग हुआ है आज कंपनी में। अभी बात करते हैं कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसी रहने वाली है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी क्या करती है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड लीजिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टीज़, मार्केट कैप 18.6 करोड़ की, स्टॉक का पी 31.6, ROC 4.05, ROE 2.33, बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रेड करी है फिलहाल। इट्स ट्रेडिंग अराउंड 52 वीक हाई कंपेयर टू द 52 वीक लो। एक साल में 900% के आसपास ये कंपनी, 800% के आसपास ये कंपनी रिटर्न देके गई है, ये आप लोग देख सकते हो। 800 या 900 नहीं, इतना परसेंटेज प्लस रिटर्न देके गया है ये स्टॉक एक साल में। मैं 800% बोल दिया था गलती से, लेकिन अगर कैलकुलेट किया है तो 2271% रिटर्न देखी गई है एक साल में। इससे भी ज़्यादा रिटर्न, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो अगर किसी ने एक साल के लिए होल्ड किया होगा स्टॉक को तो आराम से 2000% का रिटर्न तो आराम से बना के गया ही होगा वो, क्योंकि मैं ये पकड़ देता हूँ 271% जो गेन है वो छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि कोई भी बंदा एकदम लो में बाई करके एकदम हाई में सेल नहीं कर सकेगा, इसलिए मैं 2000% का रिटर्न तो आराम से बना के दिया है। ऑलरेडी कंपनी मल्टी बैगर है, स्टॉक इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, ऑलमोस्ट नहीं, जीरो डेट है कंपनी के पास, बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रेड करिए, डिविडेंड नहीं देती, ये कंपनी का जो पर्सनल मैटर है। अगर डिविडेंड नहीं देती है तो ये अच्छी बात है मुझे लगता है, क्योंकि कंपनी जो है वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए री इन्वेस्ट कर रही है, तो एक तरह से अच्छी है। इनडायरेक्टली इन्वेस्टर्स को ही फ़ायदा है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इन्वेस्टर्स को ही फ़ायदा है। अगर कंपनी री इन्वेस्ट करती है और कंपनी जो है वो अपने आप को बेटर बनाती है तो उसमें तो इन्वेस्टर्स का ही फ़ायदा है। प्रोमोटर होल्डिंग लो है। ROE के बारे में बात करें, वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया तो ऑलमोस्ट 2% ROE निकल के आ रहा है 3 साल में। तो उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट में आप लोग देख सकते हो जून की क्वार्टर में एक अच्छा खासा सेल्स हुआ है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स भी आप लोग बोल सकते हो जून की क्वार्टर में, लेकिन इसके साथ साथ एक्सपेंसेस भी बहुत ही ज़्यादा है कंपनी का, इसके चलते आज सिर्फ 8 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है। उसके बाद नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 24 लाख की नेट प्रॉफिट दिया है, जो कि मार्च क्वार्टर से बहुत ही सही रहने वाली है। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने लॉस दिखाई थी। और अगर बात किया जाए कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में बात करें, मार्च 2021 की फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 57 लाख की प्रॉफिट दिया था, जबकि करंट डे में मतलब मार्च 2022 की फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी 59 लाख की प्रॉफिट दिखा रही है। तो हो सकता है ये 1 करोड़ की भी प्रॉफिट दिखा दे मार्च 2022 की एंड में। उसके बाद बात करें तो बैलेंस शीट में आप लोग देख सकते हो बोरोइंग्स जीरो है, जैसे कि मैं बोल रहा था कंपनी के पास जीरो बोरोइंग्स है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैश फ्लोज इंक्रीज़ हुआ है बाय 54 लाख, यहाँ पे जंप देखने को मिला है 54 लाख की। उसके बाद अगर बात करें तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हो सिर्फ 26.51% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, लेकिन मैं क्यों बोल रहा था कि 37.79% रिटेलर्स की होल्डिंग है, वो यहाँ पे है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने बड़े बड़े रिटेलर्स इसमें पैसा लगा के रखे हुए हैं। अगर ये सब कैलकुलेट करते हो तो 37.79% जो है वो होल्डिंग निकल के आ रही है हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की। तो गाइस ये हो गया स्टॉक में। अभी बात करते हैं लॉन्ग टर्म में स्टॉक कैसे रहने वाले। लॉन्ग टर्म में आप लोग कंसीडर करके चल सकते हो स्टॉक को, रियल एस्टेट स्टॉक है गाइस। कोरोना जब भी ओवर होगा तभी आप लोगों को अच्छा खासा इसमें बूस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तो ये कंसोलिडेट ही करेगी। कोरोना के चलते कौन ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा। तो आप लोग अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तो उसके लिए 6 आउट ऑफ 10 रहेगा। कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, बड़े बड़े प्लेयर्स का भी इन्वेस्टमेंट है कंपनी में। तो ये सब देख के और एक साल में 2200% की रिटर्न दिया है कंपनी ने, तो ये सब देख के मैं आप लोगों को बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म में एक कंपनी अच्छी रहने वाली है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही सही रहने वाली है, लेकिन आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो। बाकी अगर इससे अच्छी स्टॉक मिल जाती है तो वहाँ पे बाई कर लो, ये रहने दो, ये कंसिडर कर सकते हो आप लोग, जाके बाई कर लो। ये वाला स्टॉक वो वाला स्टॉक ये नहीं है, लेकिन आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म में। 50-50 चांसेस है, 50% चांस आप लोगों का पैसा बनाने का, 50% चांस आप लोगों को पैसा डुबाने का।
तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग लेवल और लॉन्ग टर्म में स्टॉक कैसे जाने वाली है दोनों ही बता दिया। बाकी इसके रिगार्डिंग, इन स्टॉक से रिगार्डिंग, ऐसे भी स्टॉक मार्केट से किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो। मैं जितनी जल्दी हो सके आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ। थैंक यू।